हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। इसमें दे रखा है फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, हमें मैट्रिक्स दे रखी है इस प्रकार से, ए इक्वल्स टू शो दैट कि ए क्यू माइनस 6 प्लस 5 प्लस 11 आई इक्वल्स टू 0 हैंस फाइंड ए इनवर्स। गाइस मतलब ये दे रखा है कि हमें ये शो करना है, इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल शो करना है एंड देन फिर हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम ये इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमें यही करना है, पहले इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो हमें इस इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पहले हमें ए क्यूब की जरूरत है। मतलब ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए इंटू ए। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, ए इंटू ए ले लेते हैं। ए हमें दे रखा है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ये हमारे पास ए है। मल्टीप्लाई ए और लिखते हैं। ठीक है, ए इंटू ए मतलब 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ये हमारे पास होगा ए इंटू ए। अब देखो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करनी है नॉर्मली। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, ये हमें फर्स्ट रो दिख रही है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करेंगे। अब गाइस देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब गाइस देखो अब करेंगे थर्ड रो की सेकेंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, सेकेंड रो हमें दिख ही रही है ये। ठीक है, तो अब करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। अब करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1। अब करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो क्या आएगा, उसको लिख देंगे 1 प्लस 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 4। ठीक है, इसे लिख दो 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों गए, केवल 2 बचा, लिख दो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों गए, क्या बचा 1, लिख दो यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख देंगे 4 2 1, क्या लिखेंगे 4 2 एंड 1। और देखो नेक्स्ट, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 मतलब 3 हो जाएगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 बचा। ऐसे यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा और प्लस 1, तो गाइस ये हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, और अब देखो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 2 और 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 मतलब 7 हो गया। अब देखो ये क्या है, ये दोनों गए, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 3। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा, मतलब 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 5 प्लस 9 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। अब देखो क्या करेंगे गाइस, हम ना इस सबको रफ कर देते हैं बिकॉज हमें निकालना है ए क्यूब। ठीक है, तो बस ए स्क्वायर को नहीं रफ करेंगे, बाकी सबको कर देते हैं रफ। ठीक है, ए स्क्वायर हमारा ये है। अब हमें निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। अब हमारे पास ए स्क्वायर क्या है जो हमने निकाला है, 4 2 1
3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14। और ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे -3 लिखा है तो यहाँ पे -3 कर दो, बाकी तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए हमारे पास क्या दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, वही करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 2 × 1 + 1 × 2 ब्रैकेट क्लोज। अब करेंगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 4 × 1 + 2 × 2 + 1 × -1, ठीक है। अब करेंगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, 4 × 1 + 2 × -3 + 1 × 3। फिर करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से मतलब 3 × 1 -3 × 1 + 8 × 2 -14 × -1। अब देखो सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, -3 × 1 + 8 × 2 और -14 × -1। अब करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, -3 × 1 + 8 × -3 प्लस -14 × 3 -14 × 3, ठीक है। अब करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 7 × 1 -3 × 1 + 14 × 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो हमारे पास थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 7 × 1 -3 × 2 + 14 × -1 और यहाँ पे लिख देंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो 7 × 1 + -3 × -3 और प्लस 14 × 3 14 × 3, ठीक है। अब जो भी कुछ है मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ जो ऐड करके लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 4 + 2 + 2 ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 4 8 8 - 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 7 7 - 6 1 एंड यहाँ पे बचेगा -3 और +14। तो देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 16 और +14 - 3, तो 16 + 11 मतलब 27, यहाँ पे लिख दो 27। अब देखो फिर क्या लिखा है -3 + 16 और फिर +14, तो ये हो जाएगा 13 14, ये भी 27, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास बचा 42 -24 -3, तो ये हो जाएगा -69। अब हमारे पास है 7 + 28 और -3, -33, तो यहाँ पे लिख देंगे 33। अब हमारे पास बचा 7 और -14, तो -7 हो जाएगा और -6 -13, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा 7 - 9 7 + 9 और +28, तो ये हो जाएगा 44। क्या हो गया 44, तो ये हमारा क्या निकला a³। और एक बार और चेक कर लेते हैं, ये देखो 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, -3 14 11 और 16, -27। देखो इसमें ना एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम ना सेकंड रो की मल्टीप्लाई कर रहे थे ना फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अब देखते हैं क्या आ जाएगा -3 और 8 यानी कि 5 और 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21। क्या बच्चा हमारे पास 21 आ रहा है ये, तो ये हो गई हमारी मिस्टेक। एक बार -3 3
5 तो यहाँ पे ना 23 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 23, क्योंकि यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या था 27, 69 और 33। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 - 3 8 और 35 - 3 और यहाँ पे हो जाएगा 32। 35 में से 3 जाएगा तो 32 बचेंगे। एंड 7 × 1 7 + 9 और 8 28। सेवन × 1 -3 × -3 हो जाएगा और फिर 14 × 3 तो 42 और 7 और 9 तो ये 58 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 58 आया गाइस। इसीलिए बहुत छोटी छोटी मिस्टेक, इसमें बहुत ज़्यादा पूरी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे काफ़ी केयरफुली करेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है 58 हो रहा है। ठीक है, ये 8 7 1 -23 माइनस का 23 आएगा। ठीक है, -23 27 -69 32 और -13 और 58। तो अब देखो भाई सब कुछ रफ कर देते हैं एंड जो हमारे पास बचा है हम बस वही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो a³ की हमें नीड थी, इसीलिए हम बाकी सब कुछ कर देते हैं रफ। आपको समझ में आ गया a³ कैसे करा था? बस मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मली, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करते समय काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही बस। ठीक है, बाकी हमें और कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारा क्या आ गया a³ आ गया, a³ आ गया, a² आ गया। बट हमें a² का शायद कोई काम नहीं है, भी देखते हैं काम है। ठीक है, a² का भी है। अब देखो नॉर्मली अब इस वाली इक्वेशन में रख दो सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो रखते हैं। क्या है a³ हमारे पास 8 7 1 -23 32 27 -69 -13 58। ये हमारा हो गया a³ -6a²। अब गाइस a² क्या है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया a² लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है 5a की वैल्यू तो हमें दे रखी है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये आ गया a। अब फिर 11i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 = 0। ये हमारे पास पूरे हमने रख दी सारी वैल्यूज। अब देखो नॉर्मली क्या करेंगे, अब हम कर देते हैं सबको रफ, क्योंकि अब गाइस हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब ना इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर मैं एक काम करती हूँ, एक बार आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, मैं इसे ना बिल्कुल ऐसे ही देखो a³ लिख दिया, इसकी जगह -6a² हो गया प्लस 5a 5 लिखेंगे और a की वैल्यू लगाओ 1 1 1 1 2 3 1 2 -3 2 -1 3। ये हो गया हमारे पास 5a प्लस 11i 11 लिखो, i की वैल्यू लगा दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड इक्वल्स टू में चल रहा है 0। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इक्वल मत लगाओ। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो हमने नॉर्मली देखो 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 -6 × 4। ठीक है, -6 × 4 हो जाएगा प्लस 5 × 1 प्लस 11 × 1। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? पहले मैंने 8 लिखा, फिर इसे क्या लिखेंगे -20, माइनस तो लगाएंगे, माइनस दे रखा है 6 × 4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -6 × 4 प्लस 5 × 1 प्लस 11 × 1। ठीक है, तो हमारा हो गया ये हो गया, इसकी कर दो क्लोज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 7 लिखेंगे -6 × 2, क्योंकि 6 से 2 की मल्टीप्लाई होगी पहले तभी तो आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में माइनस तो है ही ऑलरेडी, प्लस 5 × 1 प्लस 11 × 0 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट 1 लिखो 1 -6 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 11 × 0। ठीक है, और बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे -23 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 × 18 लिख दो और प्लस 5 लिख दो, 5 × 1 हो जाएगा, फिर 11 यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है, अब देखो नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। फिर देखो क्या करेंगे 27 लिखो यहाँ पे।
ठीक है 27, यहाँ पे -6 × 8 48 माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा +5 × 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +11, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पे भी क्लोज कर दो। अब देखो क्या करेंगे, आप लिखो यहाँ पे -69 लिख दिया, यही आएगा, फिर आएगा -6 और -14 84 प्लस का, ठीक है 84। अब -3 × 5 -15 हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे -15 प्लस लिख दो यहाँ पे 0, ठीक है ये हमने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 32 -47 42 और फिर 5 2 10 फिर 0। अब लिखेंगे यहाँ पे -13 + 18 -5 + 0, और थर्ड रो में लिख देंगे 58 -84 +15 और +11 और इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब सब कर देते हैं इसको रफ, क्या करेंगे इन सबको कर देते हैं रफ, ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है, अब हमें करना है हमें कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 -24 +5 +11 ये आ गया, और इसको देखो नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा -23 और 23, तो ये देखो प्लस का है, ये माइनस का गया, 0 बचा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी गया, ये प्लस के थे दोनों, 42 - 42 0, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा 7, ये भी गया, 6 2 12 माइनस का, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ये क्या लिखा था, 1 - 6 + 5 + 11, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 11 - 6 अगर इसे ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस थोड़ी ना है, 11 ही था, तो ये हो जाएगा 6 - 6 11 बचेगा केवल, ठीक है, क्या बचेगा 11 लिख देंगे। हमें वैसे 0 के इक्वल करना था, मुझे लग रहा है यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है 0 ही आएगा यहाँ पे, तभी तो 0 के इक्वल हो पाएगा। तो कौन कौन से डिजिट थे हमारे, एक था 1 और -6 था, +5 था, और प्लस यहाँ पे ना 0 होगा, लास्ट में 0 है, ये 0, ठीक है ये होगा 0। तो देखो फिर क्या हो जाएगा, ये था 0, ठीक है ये है 0, ये 0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 6, ये सब कैंसिल, ठीक है 0 बचा, क्योंकि गाइस वो तो 0 था, और ये 6 और ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6 कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 20, अब देखो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 27 to 37 और 48 हो जाएगा, ठीक है 48 - 48 ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सबको 0 ही लाना है, -69 -15 तो 84 माइनस का, और ये प्लस का कैंसिल 0 हो गया, ठीक है। आप प्लस करोगे तो सब एक माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, इसलिए 0 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा, ये भी 0, ठीक है ये भी 0, एंड ये बचा हमारे पास, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 58 15 और 11 40 और 84 - 84 0, ये भी 0 आ गया। अब ये और बचा, इसको और देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 13 और 11, ये 24 हो रहा है, ये भी गया, ठीक है सब कुछ आ गया 0, क्या आगे गई, सब कुछ 0 आगे रखने के बाद सारी वैल्यूज आ गई 0, ठीक है। तो हमारा शो हो गया कि a³ - 6a² + 5a + 11i = क्या हो गया, शो 0, ठीक है, क्या हो गया 0 इक्वल हो गया, हमें यही प्रूफ करना था ना 0, तो वो हमारा 0 हो गया प्रूफ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। अब गाइस हमें ना इसकी हेल्प से इस इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालना ए इनवर्स निकालना, तो हम क्या करेंगे, a³ - 6a² + 5a + 11i = ये तो हमने शो कर दिया ना, और हम इसकी हेल्प से निकालेंगे ए इनवर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से कर दो, इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स a³ - 6a² A इनवर्स + 5a
ए इनवर्स प्लस 11 और ए इनवर्स, मैंने आई को चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, 3 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 6a, 2 में से एक गया ए बचेगा, ये दोनों गए, ये बन गया आई 5i, और ए इनवर्स से ए गया तो 11 ए इनवर्स, क्या हो गया 11 ए इनवर्स, ठीक है। इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें केवल इनवर्स निकालना है ना, तो इनवर्स की जगह इन सबको ले जाओ माइनस में कर दो, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस 6a माइनस 5i अपॉन 11, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 11, और ए इनवर्स हमारा क्या हो गया, अब निकालेंगे, ठीक है। और तो हम इसमें से अब ए स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे 6 से और माइनस 5a, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमने कर दी रफ, तो एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार निकाल लेते हैं ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, जैसे पहले निकाला था, पहले हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हम उसे नहीं रफ करते, ठीक है। वही करेंगे फर्स्ट रो की मटे फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाना है 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। और फिर सेकंड से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1, मतलब 2 आया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 3 और प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, पर इंक डाल लेते हैं। फोर 2 1, अब करेंगे इसकी, तो 1 प्लस 4 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। 1 प्लस 2 माइनस 6, 3 माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 9, तो माइनस 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 6 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 और प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस 9 14। तो ए स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, रखो इसके अंदर ए स्क्वायर, ठीक है। क्या रखेंगे, ए स्क्वायर की जगह 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, एंड फिर माइनस का है, फिर रखेंगे प्लस 6a की वैल्यू क्या है, हमें दे रखी है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ये हो गया a। फिर क्या है माइनस 5i, तो i की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया, ठीक है। और हमें 11 से करना है डिवाइड, क्या करना है 11 से करना है डिवाइड, सबके आगे लिख दो, बाद में लिखेंगे, ठीक है। 11 से करना है डिवाइड, तो यहाँ पे लिख देना इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे चल रहा है ए इनवर्स, तो देखो अब हम कर देंगे इन सबको रफ, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1/11 बिल्कुल कांस्टेंट, और ये हो जाएगा -4, इन सबको देखो ऐड करेंगे, -4 प्लस 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 6 मतलब -3, लिख दो यहाँ पे -3। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 6, बस, तो ये हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख दो 5, और अब बचा हमारे पास 3 प्लस 6 मतलब 9, लिख दो 9। फिर हमारे पास बचा -8 प्लस 12 4, फिर 14 और -18, 14 माइनस 18 हो जाएगा -4, और -7 और 12 -7 और 12, एक सेकेंड, यहाँ पे 8 प्लस 12 -5, तो
15 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 भी दे रखा है। ठीक है गाइस, देखो मैं आपको बता दूंगी मैं ये क्यों लिख रही हूँ। ठीक है, 7 + 12, 7 + 12 हो जाएगा 19, लेकिन माइनस का है तो हो जाएगा 12 - 7 5। ठीक है, और देखो फिर हो जाएगा 3 - 6 -3, और फिर हो जाएगा -14 -14 + 18 और -5, तो ये हो जाएगा -1। क्या हो गया? -1। यहाँ पे ना जो 15 जो लिखा था यहाँ पे -1 आएगा। अब मैं बताती हूँ देखो कैसे किया। गाइस देखो नॉर्मली कुछ नहीं करा, 1/11 को ऐसे रख दिया। ठीक है, 1/11 को ऐसे रहने दिया और इन सब की कर दी माइनस से मल्टीप्लाई, इन सभी नंबर की कर दी माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? -4 + 6 - 5। हम नॉर्मली अगर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिक्स का, तो नॉर्मल जैसे नंबर में ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं। -4 लिखो, ठीक है, -4, फिर +6 लिख दो, फिर यहाँ पे आ जाओ -5 लिख दो। तो बस ये आ जाएगा। इन सबको जो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -9 + 6 क्या हो जाएगा? -3। तो बस -3 लिख दिया। इसी प्रकार से हम 2 लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो मैं एक बार देखो माइनस से कर देती हूँ मल्टीप्लाई, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बस यही करना है। अब -2 लिखो, +6 × 1 क्या हो जाएगा? देखो -2 + 6 और क्या हो जाएगा? फिर 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, तो क्या आ जाएगा? 4। मैंने 4 लिखा। इसी प्रकार सेम क्या करेंगे? -1 + 6 × 1 6 + 0, तो क्या हो जाएगा? 5 हो गया। 5 लिखा मैंने, लिख दिया। इसी प्रकार से गाइस देखो नॉर्मली कुछ भी नहीं करना होता, केवल एडिशन करते हैं, एडिशन करना होता है 4 का इसके साथ इसके साथ। ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी हमारा जो 1/11 था वो ऐसे ही, तो बस यही हमारा क्या हो गया? ए इनवर्स निकल आया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 415 कंप्लीट, और इसका ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्या है? आंसर। नाउ देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। अगर एक कॉस्ट्री मैट्रिक्स दे रखी तो वेरीफाई करना है पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल, मतलब इसको पूरा 0 के इक्वल लाना है। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर हमारा ये 0 के इक्वल प्रूफ हो जाता है तो हमें फिर फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, तो गाइस देखो हम नॉर्मली पहले क्या करते हैं, पहले ना हम इस इक्वेशन में देख लेते हैं किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल सेम जैसे डिक्टो है, हमने पहले किया था सवाल, बिल्कुल डिक्टो है, 15 की तरह ही है। हमें पहले क्या निकालना है? ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर को कैसे निकालेंगे? ए × ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा? 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। हमारे पास ए है, सेम हम ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखो नॉर्मली पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो देखो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। फर्स्ट रो हमारे पास ये दे रखी ना, ये हमारी क्या है? फर्स्ट रो। ये हमारा क्या है? फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा 4। फिर अब ये हमारा -1 दे रखा, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हो जाएगा +1। अब करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या हो जाएगा? +1, तो क्या हो जाएगा? 6 आ गया। 6 यहाँ पे लिख दो 6। अब देखो ये हमारा क्या कर दिया मैंने? फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करी फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × -1, और फिर देखो इसकी -1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -1 × 2। फिर करेंगे 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो ये हो जाएगा -1 × 1। तो देखो -2 -2 -1, तो ये क्या हो रहा है? सब कुछ -5। क्या हो रहा है? -5। तो यहाँ पे लिख दो -5। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, और फिर -1 × -1 +1, और फिर 1 × 2 हो जाएगा +2। तो ये क्या हो जाएगा? 5। क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फर्स्ट कॉलम से। सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो लिखो -1 × 2, ये सेकंड रो का फर्स्ट ये कॉलम। ठीक है, फिर +2 × -1, फिर -1 × 1, तो क्या हो जाएगा? -2 -2 और -1, तो ये क्या हो जाएगा? -5। क्या हो रहा है? -5 लिख दो यहाँ पे। अब करेंगे इसकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा -1 × -1 1, और फिर 2 × 2 +4, और फिर -1 × -1 +1, तो ये क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे लिख दो 6। अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, -1 × 1 -1 लिख दो -1 +2 × -1 -2, फिर -1 × 2
ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -5, यहाँ पे भी लिख दो -5। ठीक है, अब देखो अब करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 2 हो जाएगा, और फिर -1 × -1 +1 हो जाएगा, फिर 2 × 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5। अब करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो गाइस ये हो जाएगा -1 × 2 हो जाएगा -2, और 2 × -1 हो जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा -5। अब देखो थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 1 × 1 1, और फिर -1 × -1 +1, और 2 × 2 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6, क्या आया 6 आ गया। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबको कर देंगे रफ, एंड हमारा केवल अब देखो a² को लिख देंगे साइड में, क्योंकि a² इज नीडेड फॉर अस। ठीक है, समझ में आया, a² ऐसे ही निकालते हैं नॉर्मली। ठीक है, a × a कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दो a²। a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 - 5 5, 6 - 5 5, 6 6 5 5 5 5। ठीक है, और यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे -5 है। ठीक है, मैंने सब कुछ नोट कर दिया, एंड अब हम करेंगे a³ क्या निकालना है, अब हमें a³ निकालना है। अब a³ क्या करेंगे, a² × a कर देंगे। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, मैं साइड में कर लेती हूँ। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई 2 से, 6 2 जा 12, -5 × -1 +5, 5 × 1 +5 क्या हो जाएगा 22 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 22 लिख दो यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो -6 हो जाएगा, क्योंकि 6 × -1 -6, -5 × 2 -10 -5, तो ये क्या हो जाएगा -11 -10 -21। अब देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, 6 × 1 6, -5 × -1 +5, और 5 × 2 10, तो ये क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखो करेंगे इसकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, -10 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -21। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई मैंने करी फिर 2 से, फिर 6 की मल्टीप्लाई -1 से, फिर -5 की मल्टीप्लाई करी 1 से, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड रो है, एंड पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से। अब देखो क्या हो जाएगा, अब सेकंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो -5 × -1 1 +12 हो जाएगा, 6 × 2 6 2 12, -5 × -1 हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 22, यहाँ पे लिख दो 22। अब दे रखा है हमें ये। ठीक है, अब देखो सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो -5 × 1 -5 +6 × -1 -6 हो जाएगा, और फिर -5 × 2 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -21 बन रहा है। ठीक है, -21 हो रहा है। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 2 × 10, मतलब थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, +5 +6, तो ये क्या हो जाएगा 21। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा -5 -10 और 12, तो गाइस ये हो जाएगा -5 और -5 इसके करेंगे ना, -5 और फिर -10, फिर -1 -6। ठीक है, तो ये भी -21 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम करेंगे इसकी थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, 5 × 1 5, -5 × -1 5 हो जाएगा, तो 10 हो जाएंगे, 5 + 5 10 हो जाएंगे, और +6 12 तो 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया a³। अब जो भी है सब कुछ कर देती हूँ मैं रफ, हमें केवल a³ की नीड है।
क्यूब लिख देती हूँ। ए क्यूब क्या है हमारा 22 21 21 माइनस 21 22 21 22 21 21, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है। नहीं, केवल यहाँ पे माइनस था, इन दोनों में माइनस नहीं है, और एक यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ए क्यूब भी आ गया। अब हमें ए क्यूब भी मिल गया और ए स्क्वायर भी मिल गया, तो फाइनली हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में वैल्यू लगा देंगे ए स्क्वायर एंड ए क्यूब दोनों की, ठीक है। तो बस यही करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो हमारे पास इक्वेशन थी इस प्रकार से, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन थी। ए क्यूब की वैल्यू लगाओ यहाँ पे 22 माइनस 21 21, और यहाँ पे 22, यहाँ पे 21 21, यहाँ पे 22, यहाँ पे 21 21, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे केवल माइनस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर। मैंने माइनस की जगह प्लस लिख लेती हूँ क्योंकि -6 की मल्टीप्लाई अभी ही अंदर कर लूँगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या दिख रहा था, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैंने -6 से करनी है, -6 से करनी है ना, इसकी मल्टीप्लाई -6 से कर लेंगे, अंदर ही प्लस लगा दो यहाँ पे, तो -36 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पे -6 माइनस 30, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा -36, यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस का, और यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, और यहाँ पे हो जाएगा -36, जहाँ पे प्लस माइनस था वहाँ पे हो जाएगा माइनस, वहाँ पे प्लस था वहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब ए क्यूब भी हो गया, ए स्क्वायर भी हो गया, और प्लस 9a ए हमें ये दे रखा है, मैं इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर लूँ, बात वही है, बाद में कर लो चाहे अभी कर लो। 9 2 जा 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 9 2 जा 18, क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब क्या लिखना है, -4i, तो -4 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो 4 से, केवल आई 1 की मल्टीप्लाई होगी, बाकी सब नंबर ऐसे ही 0 में चले जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू 0, हमें 0 प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम है, बस केवल एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है बस, और नॉर्मली कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ऐसे बना देंगे, और अब बताओ 22, अब देखो नॉर्मली पहली मैट्रिक्स का मैंने पहला वर्ड लिया, क्या लिया नंबर 22, इसका लिया -36, इसका लिया 18, उसका लिया 22, ठीक है। क्या लिया 20 नहीं -4, देखो क्या हो रहा है, गया, ये 0 बन गया। गाइस इन सबको ऐड करोगे ना, 22 को एक बार मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। 22 माइनस 36 प्लस 18 और -4, इन सबको ऐड करके देखो 0 आ रहा है, ठीक है। और फिर हो जाएगा -21 प्लस 30 -8 माइनस प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा 21 माइनस 30 प्लस 9, बाकी तो 0 है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, -21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, यहाँ पे बन रहा है 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 4। अब नेक्स्ट -21 प्लस 30 माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0, यहाँ पे हो जाएगा -21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, यहाँ पे बनेगा 22 प्लस नहीं -36 प्लस 18 प्लस 4, ठीक है। अब देखो सबको हम देखो ये बन रहा है, ये तो बन ही रहा था 0 सबको, देखो अब देखो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस का ये भी कैंसिल 0 बना, ये भी 0 बन गया, ठीक है। और ये भी 0 बन रहा है। ये गाइस देखो इन सब माइनस माइनस वाले नंबर को ऐड कर दिया और प्लस का नंबर दे रखा तो 0 बन रहा है। यहाँ पे भी 0 बन रहा है, क्या बनेगा सब 0 ही, नहीं बनेगा तो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। बनाना पड़ेगा हमें 0।
अब देखो इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, शायद इसमें मिस्टेक हो गई है। 22 माइनस 36 प्लस 18 एंड प्लस 4, बट माइनस का 4 आई है ना, माइनस का 4 आएगा। मैंने बोला था ना मिस्टेक हो रही है। हाँ ये भी गया, ठीक है ये भी गया। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो वैसे भी गया -21 माइनस 9, तो -30 प्लस 30 0, ठीक है ये भी गया एंड ये भी गया और ये भी गया, सब गए। तो यहाँ पे क्या बचा 0। हमें गाइस देखो प्रूफ भी 0 ही करना है, ठीक है ठीक है। तो देखो सब कुछ क्या करना है 0, तो क्या आ गया, सब कुछ 0 आ गया। क्या आया, सब कुछ रखने के बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब फाइनल आंसर क्या है 0 0 आया। यही हमें शो करना था, शो कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं सबको कर देती हूँ रफ, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज है कुछ नहीं, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एडिशन ही है, ठीक है। तो बस आपको एक बार ध्यान रखना है कि बस कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो जाए, बिकॉज अगर आप छोटी मिस्टेक करते हो सीरियसली आई एम टेलिंग कि पूरा सम गलत हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डोंट मेक एनी मिस्टेक व्हाइल यू सॉल्विंग दिस सम, राइट। सो आई एम क्लीनिंग इट। हाँ वन थिंग इज ऑल्सो देयर, अब नाउ आई शैल नॉट रफ इट। अब मैं ऐसे क्लीन नहीं करूँगी ए क्यूब एंड ए स्क्वायर, बिकॉज पहले मैं ऑलरेडी गलती हो चुकी थी, ठीक है। फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था दोबारा, अब नहीं, ठीक है। अब देखो नॉर्मली अब क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। इसी इक्वेशन की याद से ए इनवर्स निकालना है, तो बहुत ईजी है। क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को कर देंगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे गाइस, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 9a ए इनवर्स माइनस 4, और आई को चेंज कर देंगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स से करना है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। 3 - 1 2 और 2 - 1 1, ये हो गया 9 आई, यहाँ पे ये दोनों गए, क्या बचा -4 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। हमें तो ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स को ले जाओ इधर, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा। और जो 4 है उसको ले आओ डिवाइड में, बस ए इनवर्स निकल गया। बड़ा भी निकला नहीं है, सारी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या है इनवर्स ए स्क्वायर, देखा काम में आया ना, आया। ए की वैल्यू लगाओ, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो 3/3 में वही रहती है सेम, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 1 0 0 इक्वल्स टू 0। अब नॉर्मली देखो कुछ भी नहीं करना है, 1/4 को टच भी मत करो, ठीक है। 6 अब देखो 6 लिखेंगे यहाँ पे, ए क्यूब की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको कर देते हैं रफ। सिक्स लिखो यहाँ पे 6, ठीक है। फिर -12 हो जाएगा, फिर +9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे लिख दो 3। -5 + 6 -5 + 6 हो जाएगा 1। 5 - 6 5 - 6 -1, -5 + 6 हो जाएगा 1 लिख दो यहाँ पे। फिर 6 और -12, 6 - 12 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा +9, तो ये हो जाएगा 3। -5 + 6, देखो मैं कैसे कर रही हूँ, -5 ये लिखा और -6 × -1 +6 हो गया, ठीक है, और +0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 5 -6, तो 5 + 6 11 11 + 0 11। नेक्स्ट करेंगे, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 5 + 6 11 ही हो रहा है, ये सही था, हाँ यही मैं देख रही थी। ये जो ए है यहाँ पे बन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -1। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे है -5 + 6 1 हो गया, लिख दो 1। यहाँ पे 6 -12 5, एक बार देख लेते हैं, 6 -12 + 9 3, क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। और 1/4 तो है ही मल्टीप्लाई में, तो देखो लिख देंगे कि 1/4 है मल्टीप्लाई में,
डिवाइड में चल रहा है ये, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया ए इनवर्स। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमें करना था प्रूफ, यही करना था हमें शो। तो इस प्रकार से हम कर देंगे इसे शो, एंड गाइस यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, काफ़ी लेंथी है, मैं ऐसे ही रीड करती हूँ, ठीक है, बुक से। गाइस 17 क्वेश्चन में देखा, लेट ए वी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3×3 की, ऑर्डर दे रखा है 3×3 की। देन एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा। तो मैं आपको देखो, मैंने पहले ही बताया था कि एडजॉइंट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए को हम लिख सकते हैं ए की पावर n-1, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ए की पावर, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब n क्या है, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3-1, तो गाइस ये हो जाएगा ए की पावर 2। बस यही हमारा आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा राइट है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है बी करेक्ट, क्या है, बी इज राइट, ठीक है। तो बस हमारा ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज हमारा 18 दे रखा है, इफ ए इज इन एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अगर ए क्या है, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 की, देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी थी, देखो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ए इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इनवर्स ए को हमें दे रखा है डिटरमिनेंट ए इनवर्स, ठीक है, यही दे रखा है ना हमें, हाँ, डिटरमिनेंट ए इनवर्स दे रखा है। तो गाइस देखो अभी कैसे करेंगे इसे, डिटरमिनेंट ए इनवर्स हमें दे रखा है, ठीक है। डिटरमिनेंट ए इनवर्स को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/a लिख सकते हैं इसे। डिटरमिनेंट ए इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a, ठीक है। या फिर गाइस देखो हम इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, डिटरमिनेंट लिख दिया, नहीं तो ऐसे लिख दिया, इसी इसका सिंबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है। डिटरमिनेंट ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम काफ़ी टाइम निकाल चुके हैं ना ये, तो बस ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 1/a, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, मोड इसे इसमें लगा के, क्योंकि 1/a हो जाएगा। अब गाइस देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/डिटरमिनेंट ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। इसका भी बी ही करेक्ट है, बी इज करेक्ट। तो इसका भी बी और इसका भी बी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। एंड हाँ, ये 4.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है आज हमारी, ठीक है। इसमें कितने सम्स रह गए थे, 18 सम्स आर गिवन एंड 18 सम्स हैव बीन कंप्लीटेड, सो गाइस दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड।